मैं राजू सियाग A to Z बरवाड़ा से। आज हम आए हैं बाडो पट्टी टोल प्लाजा पे और किसानों के बीच हम आपको ले चलते हैं। देखते रहिए A to Z बरवाड़ा। आपको लगभग 10 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है टोल पे बैठे हुए, तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हो, क्या चुनौती देना चाहते हो भाई? हमारी जो तीनों काले कानून हैं उन्हें वापस आप करवाना चाह रहे हो, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, करीब 10.5 महीने हो गए किसान मोर्चा के जो किसान और मजदूर जो सांझी लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। वो मुख्यतः जितने दिल्ली के अपने बॉर्डर है वहाँ पर बैठे हैं, टोलों के ऊपर बैठे हैं और कई जगह पर धरने भी चल रहे हैं। और जो लड़ाई है वो लड़ाई सीधी और साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि जो 3 कानून है वो डेथ वारंट है, मौत का फरमान है। किसान और मजदूर और पूरा का मेरा वर्ग भारत देश का इनको कतई स्वीकार नहीं करेगा। ये सर धड़कीबाजी है। हम मरते दम तक लड़ेंगे और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते लगातार हमारी लड़ाई शांतिप्रिय ढंग से जारी रहेगी। क्योंकि दिल्ली में आप देखते हो कि कितने शांतिप्रिय ढंग से ये जो आंदोलन है चल रहा है, क्योंकि केवल भारत का आंदोलन नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इस आंदोलन के ऊपर है। आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतने शांतिप्रिय ढंग से और इतने लंबे अरसे से चल रहा है। क्योंकि 10 महीने से ज़्यादा कोई आंदोलन चलना और इतने शांतिप्रिय ढंग से चलना और सरकार की हर रोज़ तिगड़मबाजी, हर रोज़ नए हथकंडे अपना के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन आंदोलन कतई कमज़ोर नहीं होगा। हर रोज़ मजबूत होगा और पूरी मजबूती के साथ आंदोलन को लड़ेंगे और हर हाल में जीतेंगे। असल में तो 90% से ज़्यादा हम ये आंदोलन जीत चुके हैं। और जो लड़ाई हमारी है ये एक देश बचाने की है, केवल काले कानूनों की नहीं। क्योंकि अब ये खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। ये 3 काले कानूनों की आड़ में 44 श्रम कानून जो मजदूरों के हैं वो तोड़ दिए सरकार ने। शिक्षा के ऊपर हमला है, सरकारी जितने महकमे हैं उसके ऊपर हमला है, कर्मचारियों की भी लड़ाई लड़ रहे। पूरा देश बचाने की असल में लड़ाई है। क्योंकि जिस समय पे हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, वो भी एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसका राज था। आज भी हमारे देश में बड़े बड़े अडानी अंबानी जो उच्च घराने हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनका कब्जा है। उनकी कंपनियां नई नई कंपनियां लेकर देश को थोपना चाहते हैं, उस देश को निजी कंपनियों के हाथे बेचना चाहते हैं। भारत देश का किसान और मजदूर ये किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा और ये 3 काले कानून वापस करवा के ही दम लेगा। जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के मनोहर लाल, उन्होंने बयान दिया कि भाई जैसे को तैसा, भाई जैसे के साथ तैसा ही करना चाहिए और हमारे हज़ार मेंबर बनाओ हर इलाके में, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, वो उसकी सोच है। हाँ। असल में वो इस आंदोलन को खराब करना चाहता है। जिस तरीके से जाट आरक्षण था उसको उकसाया गया और खंडित किया गया। इसी तरीके से सरकार की चालें होती है। जिस तरीके से अंग्रेज करते थे फूट डालो और राज करो, उन्हीं की संतानें हैं ये। RSS और बीजेपी उस समय पर RSS उनकी मुखोरी क्या करती है अंग्रेजों की, और आज भी मतलब जिस तरीके से जो इस तरीके के मनगढ़ंत बयान आ रहे हैं ये इस आंदोलन को तोड़ने के हैं। लेकिन सुख किसान मोर्चा बहुत ही सूझबूझ से और ज्ञानवान लोग वहाँ बैठे हैं, बड़ी उसके साथ शांतिप्रिय ढंग से हम लड़ेंगे। इनके बयानों की हम परवाह नहीं करते। जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं हम भी केवल वो बयानबाजी ही करेंगे। जब आमने सामने होगा तब हम देखेंगे 500, 700, 1000 जितना भी लेना चाहते हैं ले आए वो, हम डरते भी नहीं उससे। क्योंकि वो भाईचारा खराब करना चाहते हैं। किसान आंदोलन ने भाईचारा बनाया है। जिस तरीके से 35 और 1 का जिस तरीके से आंकड़ा बनाया था जाट और गैर जाट का, वो इस आंदोलन ने तोड़ा है। हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की थी देश के अंदर, वो इसने बांटने का काम किया है। आंदोलन ने एक भाईचारा स्थापित किया है और बहुत से आयाम, बहुत सी चीज़ें इस आंदोलन लेके आया है। बड़े स्तर पर भाईचारा बन रहा है। चाहे पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हो, लगातार लड़ाते हैं। पंजाब और हरियाणा एक है, पूरा भारत देश एक है। लेकिन कुछ RSS और बीजेपी और इनके चमचे वो बस इस आंदोलन से खिन भिन्न है और वो तिलमिला रहे हैं। असल में उनके पास करने को कुछ नहीं, बस तिलमिला रहे हैं। वो करते रहेंगे, उनकी सोच है वो कहते हैं कि भाई जो हमारा हाई कोर्ट है उससे ऊपर को कुछ भी नहीं है। तो जो कोर्ट ने फैसला लिया था कि भाई SYL का मुद्दा है जो हमारा किसानों का, तो उसने यह आदेश दिया था कि भाई जो हक है किसानों का उन्हें पानी दिया जाए। उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। हाँ। ये तो राइट है। तो वो सरकार है ना, जो सरकार वो SYL वाला पानी क्यों नहीं दिला रही हमें? देखिए, सरकार है ना, असल में सरकारें आई हैं SYL के नाम पर वोट लिए हैं। केवल वो राजनीति की है, चाहे पहले की राजनीति रही हो, सब की वर्तमान की सत्ता है। केवल ये इस तरीके के मुद्दे आपस में बांटने के लिए, फूट डालने के लिए लेके आते हैं और उस मुद्दे को मुद्दा ही रखते हैं, उसका समाधान नहीं करते। हम तो कहते हैं उसका समाधान भी करो आप, लेकिन उसको मुद्दा रखेंगे।
अगले 5 साल बाद फिर वोट पड़ेंगे, फिर वही मुद्दा उकसाने का काम करेंगे। असल में न काम कुछ नहीं करना, केवल मुद्दों की, और वो भी नकली मुद्दों की राजनीति एक तरीके से सरकार करना चाहती है। बीजेपी सरकार आने के बाद किसान मतलब कितनी डाउन स्थिति में आ गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए किसान के आज हालात हैं वो बद से बदतर हो गई है। जितना बड़ा किसान है उतना बड़ा कर्जमान है। आप किसी भी गांव में जाकर देखोगे बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े मकान आपको बने हुए दिखेंगे। जमीन उनकी गिरवी पड़ी है। किसान के हालात आज मजदूर से भी कमज़ोर स्थिति में लेके दे दिए, क्योंकि खाद है, बीज है, दवाई, उनकी कीमतें बहुत हाई स्तर की है, उनकी क्वालिटी बिल्कुल लो स्तर की है। मुनाफा हो नहीं रहा, खेती को जानबूझकर घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। अब इसको मतलब कारपोरेट लोगों के हाथों में सौंपना चाहती है। बिल्कुल किसान और मजदूर कोई बिल्कुल तैस बर्दाश्त ही नहीं करना चाहती। जिस तरीके से पहले मुसलमान के नाम पर लेके आए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, अब ये मतलब किसान को सीधा टारगेट किया है, किसान और मजदूर, इसको तबाह करना चाहती है। देश के आवाम से इनको मोहब्बत नहीं है, केवल ये कारपोरेटर बड़े बड़े पूंजीपति घरानों की सरकार है, उन्हीं की भलाई करती है, देश जाए बाढ़ में। जो हमारे मोदी है वो कह रहे बार बार कि भाई हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि भाई जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देश है, उनके बराबर क्यों नहीं हमें कंपेयर करते? मतलब देखिए पाकिस्तान की तो बेचारे की औकात भी नहीं, उसको क्या मुंह तोड़ जवाब देगा। ये यूं नहीं कहते अमेरिका जैसा देश बनाएंगे, चीन जैसी फैसिलिटी करेंगे, रोजगार हम पैदा करेंगे, शिक्षा के आयाम हम करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारे कानून के अनुसार ये हमारे फंडामेंटल अधिकार है, लेकिन ये दिए नहीं जा रहे। आज इतनी शिक्षा इतनी महंगी है, बल्कि मंडी की तरह बाजार बना दिया शिक्षा को। रोजगार है नहीं, सरकार में महकमे लगातार धड़ाले से बेचे जा रहे हैं। ये केवल मतलब मुद्दों की राजनीति करते, बनावटी मुद्दों की। जैसे सर छोटू राम ने कहा था, ऐ बोले किसान एक तो तू अपना दुश्मन पहचान, हर एक बोलना सीख ले। इस आंदोलन ने वो दोनों चीज़ें हमें सिखाई है। हमें आज असली दुश्मन जो हमारा कारपोरेट अडानी और अंबानी जो है असली दुश्मन है। और जो मोदी और अमित शाह है, ये इनकी गुद्दी असल में अडानी और अंबानी के हाथ में, ये चाह कर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई कारपोरेट घरानों से है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से है। हमारे देश की संपत्ति और हमारे देश को हम किसी भी सूरत में पूंजीपतियों के हाथे नहीं बिकने देंगे। ये लड़ाई हमारे ज़मीर की है, ज़मीन से पहले, और ये हमारी जान की है, जान बचाने की लड़ाई है। सर धड़केबाजी लगाई हुई है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और ये तीनों काले कानून और इस देश बचाने की लड़ाई को हम सफल होंगे। हमारे भाई सरसोद टाउल प्लाजा पर जो बैठे हुए सरदानंद जी, उन्होंने कहा कि हम किसान को बिकने नहीं देंगे, हमारी ज़मीन कॉरपोरेट के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये बहुत अच्छे बयान दिए इन्होंने, हम इनके सहमत हैं इनसे और इनका धन्यवाद करते हैं हमें कीमती टाइम देने के लिए। हम नरेश जी के और कुछ बयान करते हैं, सवाल पूछेंगे। नरेश बयान जो हमारे टोल पर लंबे समय से आते रहते हैं और यहाँ पर किसानों का पूरा सहयोग करते हैं। बरवाड़ा हल्के प्रधान है, बरवाड़ा किसान मोर्चे के बरवाड़ा हल्के के प्रधान है, और हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपसे हम ये पूछना चाहते कि आपने जो वोट दिए थे बीजेपी सरकार के खिलाफ दिए थे, दुष्यंत को दिए थे, तो आप उस बारे में क्या कहना चाह रहे हो जो किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा? पहले तो मैं आप सभी का, पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो आप टाइम निकाल के और यहाँ पहुँचे। और बात रही जो लोगों ने मतलब एक बीजेपी के विरोध में वोट दिए थे, और उस टाइम दुष्यंत यही बोल रहे थे जेजेपी वाले, भाई अब की बार खट्टर जमुना पार। लेकिन इन्होंने, लोगों को भी ये शक नहीं था कि ये खट्टर को यमुना पार नहीं कराएंगे, बल्कि दोबारा से हरियाणा का अधिकार खट्टर को सौंप देंगे। तो इसका बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है सभी वोटरों को, सभी जनता को। और आने वाले टाइम में ज़्यादा लंबा तो मैं क्या बताऊंगा आपको, तुर्तापुर्ति आप देख सकते हो जो एलनाबाद में इनका गरिया नगर होकर के, तो ये वहाँ पर सीट नहीं निकाल सकते। जेजेपी वाले ने तो खुद मना ही कर दिया कि हम वहाँ उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पता था कि वहाँ खुद की किरकिरी करवानी है, और वहाँ की जनता आपको गांव में या शहर में किसी भी कस्बे में घुसने तक नहीं देगी। और फिर जो आजकल एक सम्मानित व्यक्ति होकर, एक मुख्यमंत्री होकर जो आजकल खट्टर की जो भाषा बोल रहे हैं खट्टर, तो एक अमानवीय भाषा है, और ऐसा व्यवहार एक मुख्यमंत्री ने नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे कि जाओ
हमारे भी तो किसान साथी हैं, वॉलंटियर के तहत 700, 800, 1000 जो भी अपने साथी हैं वो अपने एरिया में जाओ और लठ लेके वॉलंटियर पर आ जो काम करो, और जैसे को तैसा मतलब अपने साथ जैसा भी करे उनके साथ वैसा करो। लेकिन ये कि मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, और हम तो यही कहेंगे राज्यपाल से या जो मतलब बड़ी कोर कमेटी है इनकी, उनसे हमारी यही अपील है कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए और शांति का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो हरियाणा में आप देख रहे हो किसान आंदोलन है, ये एक किसान आंदोलन, ये एक जन आंदोलन हो चुका है, छत्तीस बिरादरी का आंदोलन हो चुका है, और इसमें हर बुजुर्ग से लेके बच्चे तक भी इनकलाब भी भरी हुई है। तो इसमें मतलब सरकार की एक सोच होनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से इसको शांतिपूर्ण तरीके से मैनेज करना चाहिए, और केंद्र सरकार को इन्होंने यही कहना चाहिए कि जो भी मतलब किसान है, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सारा साथी मिले हुए हैं, इन्होंने तीनों काले कानूनों की ज़रूरत नहीं है, तो इनको स्थगित करना चाहिए और पहले की तरह अपने हरियाणा में पूरे इंडिया के अंदर शांति स्थापित की जाए और विकास कार्य किए जाएं। तो हम यही कहेंगे, भगवान से भी हम यही उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और इनकी अकल ठिकाने आकर अपने जनता के लिए, जो जनता ने चुने गए थे भलाई के कार्यों के लिए, विकास के लिए, ताकि उसी स्पीड में और उसी रास्ते पे आकर ये जनता की भलाई के कार्य करें। जो सरकार बार बार लाठीचार्ज करवा रही किसानों के ऊपर, बार बार लाठीचार्ज होता है, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ता है, तो सरकार ऐसा क्यों करती कि लाठीचार्ज करवा के फिर झुक जाती है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार का देखो एक ही रवैया है मेरी समझ से, सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, और तोड़ना किस तरीके से चाहती, इसी तरीके से चाहती है कि लाठी चार्ज कर दो, किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी जो आंदोलनकारी हैं आज वो उग्र रूप ले, उग्र रूप लेके वो तोड़ फोड़ करे, कोई मतलब गाड़ियों में नुकसान करे या कोई इमारतों में नुकसान करे, या आपस में जैसे कोई शहर में सूत बैठा है वहाँ पर दुकानदारियों में गुंडागर्दी हो, आगजनी हो, एक आम रेडी वाला है जो मजदूरी करता है करके खाता है, उसकी रेडी लूटी जाए। लेकिन ये आंदोलन इतना शांतिपूर्ण मालिक के भरोसे चल रहा है, और मैं सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं और सभी साथियों से, किसान से जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो गांव का कार्यकर्ता हो या ऊंचे लेवल का मतलब हमारा नेता है, हम उनको सैल्यूट करते हैं कि वाले की आज एक सेब उठाकर नहीं देखी, एक केला उठाकर नहीं देखा, एक मूंगफली उठा करके नहीं देखा, किसी की मतलब बीड़ी का मंडल लेता है तो उसके पहले पैसे देता है। तो मैं एक ही आंदोलन से यही सीख है कि सबसे बढ़िया काम तो ये है, जैसा कुछ भी चीज़ ले हो तो उसके पैसे दो। इस आंदोलन के अंदर इतने लंबे हो गए, आज लगभग 1 साल के करीब हो गया, पंजाब में तो साल से ऊपर हो गया, लेकिन हरियाणा में भी लगभग स्टार्ट हुआ था, साल भर हो चुका है। किसी भी जगह कोई भी लूटपाट वगैरह की मतलब कोई बात नहीं है। तो एक ये कामयाबी की तरफ जाने का एक यही सच्चा रास्ता है भाई, कोई तोड़ फोड़ नहीं किसी के साथ, कोई लूटपाट नहीं किसी के साथ, और किसी के साथ कोई अवैध व्यवहार नहीं। और हम सभी साथियों से यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल हम आंदोलन जीत चुके हैं, जीतने के करीब हैं, और सभी साथी इसी तरह शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। कितना भी लंबा चले, लेकिन अपना साथी, अपना किसान, अपना मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग से लेके नारी से लेके बच्चे तक, हर किसी की भावना यही है कि हम आंदोलन कितना भी लंबा चले, इस आंदोलन में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएंगे और एक दिन जीत कर ही अपने घर जाएंगे। भाई साहब, हमारे जो किसान मोर्चा बरवाड़ा के प्रधान हैं, उन्होंने बताया कि सरकार हमें तोड़ने का काम कर रही है और ये गुटबाजी कर रही है, सरकार बार बार लाठीचार्ज करवा रही है। इन्होंने अच्छा बयान दिया कि भाई हम 90% तक हमारा आरक्षण जो भी आंदोलन है जीत चुके हैं, सरकार बार बार गलती करके फिर झुक जाती है, ये सरकार को बहुत खिलाफ है। और दुष्यंत चौटाला के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। हम अब ले चलते हैं राजू भगत जी सरसोद के पास आपको।
जो जेजेपी पार्टी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, पार्टी को खड़ा करने का कार्य किया था। आप क्या कहना चाह रहे हो दुष्यंत चौटाला के बारे में? के कहूँ भाई बता, बेरा सब ने बेरा। दुष्यंत चौटाला का मेरा लाले जहाँ उसका पसीना वहाँ मेरा खून बहा था, और आज खून अपना बह रहे हैं और वो मजे ले रहे हैं। ये बताओ मैंने। देखो आप, हमने भी देखा आपको, बहुत लंबे समय से आपने मेहनत की है, दुष्यंत चौटाला के साथ रहते थे आप, पार्टी को इतनी ऊपर तक पहुंचाया। वो अब हमारे किसान भाइयों को ये नहीं सुन रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? किसान की वो किसी नहीं सुनता, उन्हें पैसे चाहिए हैं। चारुआना ले रहे बाप बेटन ने, दोनों बेटे ने, माँ ने बाप ने पैसे कमा रहे हैं। चौटाला और बदनाम हो गए। पहले चौटाला ने लोग बदनाम करते थे, भाई पैसे खाओता। इनके तो कोड़ी में फिर एक खड़े छोरा पेशाब करता खड़े खड़ा, मतलब घर उलाना दिया वहाँ, और घर उलाना देने के बाबू चुकड़ा है मुद्दा था। मतलब इनके कुड़िए खराब से देवीलाल का जो भगवान का रूप था वो इनको नीचे जाने की कोशिश है इनकी। और देवीलाल का नाम नीचा नहीं होता, इनका नाम नीचा नहीं हुआ। जो करेगा वो भरेगा, खोदा जो पड़ेगा। ये खोदन ला रहे हैं, पढ़न ला रहे हैं। आज इन्हें कोई था ही मैं गाँव में नहीं पढ़ देता, गाँव में लाले खुद ही कोठी में नहीं पढ़ देते। इन्हें चोर तो गए और बड़े चोर हैं। किसान जो मजदूर है, जो 36 जाति का जो सौदा है, वो हमेशा जीतेगा और जीत के रहेगा। आप हमारे टोल पर बहुत लंबे समय से बैठे हो, और सरकार बार बार ये कह रही है कि जो ये तीनों कानून है इनमें काला क्या है, ये सरकार बार बार ये कह रही है। काला अपन चंदा तो नहीं, जो ये देव अपन वो चंदा है को नहीं, अपन तो अपनी जो मेहनत से नहीं वह चाहिए है, वह अपन लेनी है। राजू भगत जी का कहना है कि भाई सरकार हमें ये कानून धक्के से हमारे ऊपर थोप रही है, हमें इन कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से हम अपना मतलब रोजगार पैदा कर लेंगे और कमाएंगे खाएंगे, और 36 जात का सबका प्यार मिलना है आज। और दुष्यंत तो लत्ता उड़ रहा है खट्टर का, अरे खट्टर अमित शाह का उड़ रहा है। इनमें अंडे उतना ज्ञान तो उनमें उलायद का परिवार कैसे चलाने होते हैं, क्या ज्ञान होता है। पहले इतनी निबद्धता है कि इनको लोग गढ़ा के पिटेंगे, ये सच्चाई आएगी। और ये कहे नहीं भाई 500 जाओ, 1000 जाओ, लठ लेके जाओ, जेल में नेता बन जाओगे। नेता माना जामे था, मैं नेता उरे। हाँ, आपकी मान जो किसान मजदूर जो जमे वो सारे नेता हैं। नेता तो ये अपन बनाए उड़े हैं, लाले ये नेता गड़ा है, ये तो अपने बनाए उड़े नेता हैं। आज बन जो नेता ये आगे दिखाई दो टोल पे। दूसरे को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा बराबर में आगे खड़े होकर दिखाई दो। खट्टर ना चैलेंज करता हूँ, खट्टर का नहीं भाई 1000 थोड़े जाओ, 500 जाओ, लठ ले जाओ, नेता बन जाओगे। नेता तो आप ही हाथ से, नेता तो जो भाई यहाँ प्यार है, समाज का प्यार है। हमने इलेक्शन में लड़ना है नहीं तो भाई लड़ाई देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ना तो अपना इलेक्शन है यूँ सबसे बड़ा इलेक्शन है जिसमें 36 जात का प्यार मिला। कड़ियाँ तो जाट गैर जाट ना लड़ाऊँ दे, कड़िया मुसलमान हिंदू ना लड़ाऊँ दे, कड़िया मजदूर ने लाले उसने किसान ना लड़ाऊँ दे। आज सारे एक होगी नहीं। तो अपना तो एक बात तो मोदी ने फायदा कर दिया, भाई हमें पहले लड़ाया कर दे, आज हम एक जगह बैठ गए। और मोदी का सारा नुकसान हो जाता है। झंडा जो है इसका हमें लाले बढ़िया आदर करते नहीं तो मोदी मुँह ला रहा है। दूसरे तो खट्टर SPDC क्या चीज़ है सके, झंडे का इतना आदर है, ये झंडा का आज सभी नीचे झुकते हैं। इतना तो हमारा भारत माता का जो झंडा था, जो हमारा भारत का वो क्या समान है, और आज वो समान किसान के झंडे का। हमारे भाई राजू भगत ने कहा कि भाई जेल में जाने से कोई नेता नहीं बनता, नेता तो हम खुद हैं, जो हमारे छत्ती बिरादरी के प्यार से हम बैठे हैं, हम सभी क्लास से रहते हैं। ये बहुत समय से हमारा आंदोलन चल रहा है। तो और इसके बारे में पूछते हैं कि ये सरकार को क्या चुनौती देना चाह रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है, आगे की क्या रणनीति है, और सरकार को आप क्या कहना चाह रहे हो? सरकार तो खत्म होगी भाई, सरकार का तो नाम मिला लिया रो। एक तो गुंडा है ये, इनका नाम छोड़ दिया, मन लेना मुँह का नाम लेना छोड़ दिया मन। तो पार्टी थोड़ी नहीं ठोकर मारी थी, दोबारा झुका नहीं करते। और जन्म किसान के घर में है, जाट के घर में नहीं, किसान के बेटे। हाँ, किसान मजदूर का प्यार है। लाले लोग नहीं जाटा आ रहा है, लाले वो है दोनों है फलाना, ये लड़ाई सारे समाज को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हम तो सारे भाइयों ने छाती लायक रखा, और 58 गाँव में नहीं इतना प्यार दे रहे हैं, इतना बढ़िया सिस्टम दे रहे हैं। हर गांव का हमें तो स्वागत करा हाथ जोड़ के, भाई हर भाई आओ टोल पर, सबका स्वागत है, सबका प्यार है। चाय से, रोटी से, पानी से लंगर चाला है।
आनंद आ रहा है। हाँ, भाई साहब ने कहा कि हमें कोई किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है और हम पूरी तरह हमारे आंदोलन को ऐसे ही लड़ते रहेंगे। A to Z बरवाड़ा टीवी को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम।